हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेके एक्सप्लेनर। आज हम द किंग ऑफ वंडरिंग का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट स्टार्ट। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे बिच्छू लिन और मास्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देख के मास्टर कहते हैं, लो आफत आई जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लिन कहता है, मास्टर तूने ही मुझे यहाँ फंसवाया है, तुझे ही बीस्ट का खून चाहिए था। ये सुनकर मास्टर कहते हैं, पर तुझे भी तो पैसे चाहिए थे। फिर मास्टर लिन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर एक बिच्छू के ऊपर पड़ जाता है। ये देखकर उससे सॉरी सॉरी करते हुए पीछे जैसे हटता है तो दूसरे बिच्छू के ऊपर पैर पड़ जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बिच्छू एग्रेसिव होकर उनके आसपास जमा होने लगते हैं। लिन कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज़ माफ़ कर दो। लिन ऐसे ही उनसे माफ़ी मांगता रहता है, लेकिन वो बिच्छू सुनने का नाम नहीं ले रहे थे। वो और ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे थे। तभी लिन एक काफ़ी ऊंची जंप मारता है और एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी मास्टर कहते हैं, अभी अपनी पावर का यूज़ कर, इनसे फाइट कर। फिर लिन अपनी पावर एक्टिवेट कर कर उन पर स्लैश मारने लगता है और स्लैश मारता मारता वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो बिच्छू ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। इस वजह से वो एक दूसरी पहाड़ी पर जाकर खड़ा हो जाता है और फिर उसे उसकी टोकरी नज़र आती है जिसमें उसने फायर बॉल पेपर रखे हुए थे। लिन अपने पास से भी फायर बॉल पेपर निकालता है और एक जेट टोकन भी निकालता है और कहता है, मास्टर मेरे पास एक आइडिया है, आप बस देखते रहो मैं क्या करता हूँ। और अपने जेट टोकन को चुनने लगता है और फिर अपने जेट टोकन को एक्टिवेट कर कर एक सील्ड बनाने लगता है। वो सील्ड बनने लगती है और फिर वो सील्ड बनकर तैयार हो जाती है। फिर लिन अपने फायर पेपर को एक्टिवेट कर उस टोकरी की तरफ थ्रो कर देता है, जहाँ वो गोल गोल घुमाकर उस पेपर को टोकरी की तरफ फेंकता है और लिन अपनी सील्ड के पीछे आके दबक जाता है। हम देखते हैं कि उस फायर बॉल से काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जहां लिन शील्ड बनाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी शील्ड भी वीक पड़ने लगती है और उसमें क्रैक आने लगते हैं। जहां मास्टर देख कर कहते हैं, लिन संभाल कर, और वो शील्ड टूट जाती है और लिन और उसके दादा अलग अलग हो जाते हैं। दोनों बहुत दूर जाके गिरते हैं। डस्ट हटने के बाद लिन देखता है कि वहाँ सारे बिच्छू मरे हुए होते हैं, जिसे देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और नाचने लगता है। लेकिन तभी उसे दादा की याद आती है और वो देखता है दादा का मटका तो उसके पास है ही नहीं, और फिर उसे एक तरफ पड़ा हुआ दादा का मटका दिखाई देता है तो वो आवाज़ लगाने लगता है, मास्टर सू, मास्टर सू। तभी उसमें से मास्टर निकल के आते हैं और कहते हैं, साले मुझे इधर उधर फेंक कर कहाँ घूम रहा था। और लिन से पूछने लगता है, मास्टर क्या हुआ, क्या हुआ, आपकी हालत कैसे ढीली हो रही है। मास्टर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। लिन कहता है, हाँ मास्टर बोलिए। तो मास्टर लड़खड़ाते हुए कहते हैं, मुझे बीस्ट का खून पिलाओ। ये सुनकर लिन तभी एक बीस्ट को काटता है और उन्हें उनके ऊपर खून डालने लगता है। ये देखकर मास्टर थोड़ा रिलीफ फील करते हैं और कहते हैं, तुम मेरे इस मटके में भी खून भर दो। ये सुनकर लिन उनके मटके में खून डालने लगता है, जिससे मास्टर को काफ़ी अच्छा लगने लगता है और वो ठीक हो जाते हैं। फिर हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उनके घर में काफ़ी शोर की आवाज़ आ रही होती है और लिन अपने फायर बॉल पेपर को गिन रहा होता है, जिसे देखकर मास्टर कहते हैं, इतनी बार गिनेगा, अब तो बस कर। ये सुनकर लिन कहता है, मास्टर मैं इन्हें देख के अमीर हो जाऊंगा। लेकिन मास्टर कहते हैं, इन्हें ऐसे मत देख, उन्हें तो सबकी नज़रों में आ जाएगा और जो पावरफुल लोग हैं वो तेरे पीछे पड़ जाएंगे। लिन कहता है, नहीं मास्टर, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मास्टर उसे समझाते हैं कि ऐसा ही होगा, पावरफुल लोग तुझे मारेंगे और तू उनसे बचेगा और यही साइकिल फिर चलती रहेगी। तो लिन कहता है, मास्टर मेरे पास एक आइडिया है, आप फिक्र न करो। मास्टर कहते हैं, चलो देखते हैं तुम्हारा आइडिया क्या है, लेकिन सेफ होना चाहिए। ये सुनकर लिन सोचने लगता है और कहता है, ठीक है मास्टर। और फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 3 लोग आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन लिन तभी आवाज़ मारता है, कहता है, देखो यहाँ मुझे क्या मिला, फायर बॉल पेपर। ये सुनकर वहाँ लोग दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं, दिखाओ दिखाओ। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ओह ये तो बहुत सारे हैं, तुम्हें कहाँ से मिल गई। ये सुनकर लिन कहता है, मुझे ये यहीं मिले, इस डब्बे में पड़े हुए थे और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। ये देखो, एक अटैक करके उन्हें दिखाता है और एक्टिंग बड़ी अच्छी करने लगता है और कहता है, ओह देखो कितना पावरफुल अटैक है। ये देख कर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। तो लिन कहता है, यहाँ और भी बहुत सारे पड़े थे, जब मैंने आया था तो देखे थे। मास्टर कहते हैं, तू तो ऐसी एक्टिंग करता है जैसे 100 साल पुराने बुढ़े एक्टिंग करते हैं, थोड़ी ढंग की तो करा कर। लिन कहता है, तभी तो वो लोग ढूंढने में लगे पड़े हैं, मेरी एक्टिंग ही ऐसी है। और फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस डब्बे को ढूंढ रहे होते हैं और लिन उन फायर वॉल पेपर को देख कर 10,000 स्पिरिट ऑफ स्टोन लेकर आया होता है
और सोच रहा होता है इनका मैं क्या करूं, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी में देखे नहीं थे। और फिर वो कहता है मैं इनमें से एक हिस्सा निकाल कर सोलिंगर को खरीदूँगा, इट मीन्स सोलिंगर की पेंटिंग खरीदूँगा। तो मास्टर को एक खांसी आती है और कहते हैं तेरा दिमाग चल रहा है क्या, पागल वागल हो गया है। लिन कहता है हाँ मास्टर, सोलिंगर की पेंटिंग ने एक स्टेचू खरीदेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। मास्टर को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं साले मैंने तेरे लिए ये कल्टीवेशन के लिए लिए थे और तू इन्हें सोलिंगर के पीछे बर्बाद करने में लगा पड़ा। शांति से कल्टीवेशन कर ले वरना तो टांगें तोड़ दी जाएंगी। ये सुनकर लिन कल्टीवेशन करने लगता है और वो उन स्पिरिट स्टोन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो काफ़ी स्पीड से स्पिरिट स्टोन की एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा होता है। स्पिरिट स्टोन की एनर्जी ऑब्जर्व करते करते उसे दिन से रात हो जाती है और रात से फिर से दिन होने लगता है और वो स्पिरिट स्टोन की एनर्जी को ऑब्जर्व करता ही रहता है। और लास्ट स्पिरिट स्टोन की एनर्जी ऑब्जर्व करके कहता है मास्टर फाइनली मैं डिवाइन सी के 3rd लेवल पे पहुंच गया। मास्टर कहते हैं अभी खुश मत हो, अभी तो ये तेरी शुरुआत है, अभी से तो इतना उछलने लगा तो आगे पता ना क्या करेगा, और तुझे पावरफुल बनना है। ये सुनकर लिन कहता है ओके मास्टर जैसी आपकी मर्जी। फिर वो बाज़ार में जाते हैं, जहाँ लिन देखता है कि आज बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही होती है। वो जाते हुए 2 आदमियों को बात करते हुए सुनता है जो कह रहे थे कि हमने एक लड़के के बारे में सुना है जिसने 5 स्पिरिट बॉल पेपर बेच कर और 10,000 स्पिरिट स्टोन लिए थे। हम होते तो सोलिंगर के साथ मज़े करते। ये सुनकर लिन कहता है छी कितनी गंदी सोच है, मैं तो सुधरा हुआ बालक हूँ। ये सुनकर मास्टर कहते हैं तू भी उसी कैटेगरी में आता है साले, तो सुधरा हुआ कैसे। तभी लिन देखता है कि वहाँ एक जगह भीड़ लग रही होती है। लिन भी उस तरफ जाने लगता है, लेकिन एक बंदा उसे रोक लेता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, रुको। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी।